आपकी निगाह हमेशा अपने गोल की तरफ होना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। आपकी जिंदगी का जो मकसद है उस मकसद की तरफ होना चाहिए। तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। 70% से ज्यादा बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, यानी पढ़ाई छोड़ देते हैं। और इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके घरों की कंडीशन ये नहीं होती है कि वो आगे का हायर एजुकेशन ले सके। तो मेरे बच्चों, आपको हिम्मत नहीं हारना है। बहुत रास्ते होते हैं, बहुत कंडीशन होती है। आपके साथ अगर इस तरह के हालात आए, आपके साथ इस तरह की कंडीशन आए, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर मजबूत है, सबके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात आपके साथ आए, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको घबरा के अपना बैग, अपना बस्ता अलमारी पे नहीं रखना है। आपको हो सकता है 2 दिन 4 दिन आपके माँ बाप ये फैसला ले, लेकिन जब आप अपने उद्देश्य की तरफ डटे रहोगे तो वही माँ बाप आपसे कहे कि नहीं बेटा आप पढ़ो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी खर्चा आपका लगेगा मैं आपको दूंगा। तो इसलिए मेरे बच्चों और मेरी बच्चियों, आपको थक हार कर अपना बैग, अपना बस्ता रखना नहीं है। इसलिए नहीं रखना है क्योंकि आज अगर आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल लिया, और कंफर्ट जोन ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बाधक है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवरोध है। आप जिस वक्त कंफर्ट जोन में गए उस वक्त आप ये समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य से, आप अपने गोल से भटक गए। आपकी निगाह हमेशा अपने गोल की तरफ होना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। आपकी जिंदगी का जो मकसद है उस मकसद की तरफ होना चाहिए। तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, आपको स्ट्रगल करना है, आपको मशक्कत करनी है, आपको मेहनत करनी है। क्योंकि आज जिस उम्र के पड़ाव पे आप हो, मैंने कहा ना, किसी भी इंसान के कैरियर को बनाने के लिए जो जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो 15 से 25 साल का होता है। और इस 15 से 25 साल को, यानी 10 साल को आपने सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया। पहले यूपीएससी का जो कंपटीशन होता था, यानी आईएएस का जो कंपटीशन होता था, वो 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में लोग निकालते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, 22 साल के बच्चे यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। यानी हाई स्कूल वो करते हैं कितने में, 14 या 15 साल में। और 2 साल बाद यानी इंटरमीडिएट उनका कब होता है, 17 साल में। अब उनके पास 3 साल इधर बचा और 2 साल उधर, 5 साल। इंटरमीडिएट के बाद ही जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उसी वक्त जो कि आजकल हाई फाई जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, मॉडर्न और बिल्कुल अपडेट हैं आप लोग, तो उनके जहन में उसी वक्त एक लक्ष्य उनके जहन में बन जाता है कि नहीं, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। और आफ्टर इंटरमीडिएट वो अपने जहन में ये बना लेते हैं कि हमें ये बनना है, और तैयारी अपनी शुरू कर देते हैं, ग्रेजुएशन भी करते रहते हैं और अपनी तैयारी भी करते रहते हैं। यानी ये जो 5 साल का वक्त है, इस 5 साल में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। इस 5 साल को मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि मैंने गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं। मैं अगर ये गलती न किया होता, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरे पास हालात नहीं थे। आपको जब इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। इन 5 सालों को आपको यूटिलाइज करना है। आप हाई स्कूल में अगर हैं तो हाई स्कूल में बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करिए, और इंटरमीडिएट तक आप अपने जहन को बना लो कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपके लिए मेडिकल की फील्ड अच्छी है, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आप बिजनेसमैन ही बनो। अगर आपको सर्विस करनी है तो आप सर्विस ही करो। अगर आपको और किसी चीज में इंटरेस्ट है, कला या किसी और क्षेत्र में, तो आप वही बनो। अगर आपको आलिम बनने का शौक है तो आप आलिम ही बनो। अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है तो आप डॉक्टर ही बनो, ऑपरेशन ही करो। अगर आपको इंजीनियर बनने का शौक है तो आप इंजीनियर ही बनो। क्योंकि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा, अगर उस काम को आप करोगे तो आप उस काम को बहुत खुशी के साथ करोगे। और आपका काम अगर आपको सेटिस्फेक्शन दिलाता है, आपको खुशी दिलाता है, तो उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। आपको जिस काम को बेहतर तरीके से करना है, जिस काम में आपको कामयाबी हासिल करनी है, वो काम आपको पसंद होना चाहिए। यानी गार्जियंस को भी इस बात पे ख्याल करना चाहिए। टीचर्स बैठे हुए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप सबके अम्मी अब्बू की वो मीटिंग लें
और मीटिंग लेके ये बात जरूर बताएं कि ये बच्चे जो करना चाहते हैं ये उनको उसी फील्ड में भेजें। उनका ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए ये बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैं कहूँ नहीं तुम डॉक्टर मत बनो, तुम एक बड़े नेता बनो, तो ना तो वो डॉक्टर बन पाएगा और ना नेता बन पाएगा। अगर मान लीजिए ये बच्ची कहती है कि नहीं मैं जो है इंजीनियर बनूंगी, तो अम्मी कहे नहीं बेटा नहीं तुम इंजीनियर मत बनो, तुम टीचर बन जाओ, बहुत अच्छा तुम पढ़ाओगी। अब उसे टीचर बनने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर इस बच्ची को टीचर बनने में इंटरेस्ट है और वालिदैन ये कहेंगे नहीं इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, तो तब भी बेहतर नहीं है। अगर उसका टीचर बनने का मन है तो वो टीचर बने, क्योंकि ये इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता कि आप किसी की जिंदगी में तालीम दे रहे हो। आपको इंटरमीडिएट में ही ये तय कर लेना है कि आपको किस शोबे में जाना है। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि जो गलती हम लोगों ने की या और लोगों ने की आप सब मत करिए, क्योंकि हमारे दौर में हमें बताने वाला कोई नहीं था। आपके दौर में संसाधन है, आपके दौर में आपको गाइड करने वाले लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट में आपको अपने जहन को इस बात के लिए तैयार कर लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको किस शोबे में जाना है।